अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मनी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल MS वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज मैं जिस बारे में बात करने जा रहा हूं वो है कि शहबाज शरीफ साहब के वकला ने हाई कोर्ट से दरख्वास्तें अपनी वापस क्यों ले ली हैं। उन्होंने दरख्वास्त दी हुई थी कि शहबाज शरीफ साहब अदालत के ऑर्डर पर अमल नहीं किया गया और शहबाज शरीफ साहब को बाहर नहीं जाने दिया गया। तो ये अदालती हुक्मनामे पे अमल नहीं हुआ। तो ये दरख्वास्त दी हुई थी अता तारड़ साहब से, आज़म तारड़ साहब से, उनके वकील थे। और गवर्नमेंट की तरफ से जो अटारनी जनरल होते हैं और डिप्टी अटारनी जनरल वो थे, डिप्टी अटारनी जनरल साहब थे। तो उन्होंने ये दरख्वास्तें अपनी वापस ली हैं। क्यों ली हैं, वजह क्या बनी, हम इसके बारे में आपको आगाह करेंगे। तो ये एक बड़ी खबर है कि दोस्तों आखिर हुआ क्या। दोस्तों, हुआ ये कि शहबाज शरीफ साहब को हाई कोर्ट की अदालत ने ऑर्डर दे दिया कि भाई आपका नाम दरख्वास्त गुजार का नाम अगर ब्लैक लिस्ट में है तो उसको निकाला जाए और इनको बाहर जाने दिया जाए। और इस मामले की जो एक कापी थी वो एक फ़ोटो कापी होती है, यानी इस मामले का जो जवाब था, जो फ़ैसला था, ये फ़ैसला उन्होंने कहा कि तहरीरी हम बाद में देंगे, लेकिन अभी जो है हम आपको ये दे देते फ़ैसला, ये दिखा के आप बाहर जा सकते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब 4:45 फ़ैसला हुआ। शहबाज शरीफ साहब उस फैसले को लेकर सीधा एयरपोर्ट पे पहुंचे। आपको मैं एक बात बता दूं, हाई कोर्ट तो बहुत दूर की बात है, एक सिविल अदालत का भी फैसला मानना, बड़े से बड़े अदारे के सबसे बड़े ऑफिसर, मसलन आर्मी चीफ, डायरेक्टर, नैब का चेयरमैन और FIA DG FIA और कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, ये कुछ भी आ जाए, ये सारे अदारे एक सिविल कोर्ट का भी ऑर्डर मानने के मजाज हैं। तो हुआ ये कि जब 4:45 शहबाज शरीफ साहब को ऑर्डर दे दिया गया कि आप ब्लैक का नाम, इनका नाम अगर ब्लैक लिस्ट में है तो इनको जाने दिया जाए, रहा किया जाए, उसमें से इनका नाम निकाल दिया जाए। तो फिर जो ही शहबाज शरीफ साहब एयरपोर्ट पे उसी दिन पहुँचे रात को, तो ब्लैक लिस्ट से उनका नाम हटा दिया गया था, लेकिन उनका नाम किसी और लिस्ट में था, वो था पर्सन आइडेंटिफिकेशन लिस्ट में। तो वो जो लिस्ट थी उसमें उनका नाम था। जो अदालत के पास ऑर्डर था, अदालत का ऑर्डर था, वो ब्लैक लिस्ट का था। ब्लैक लिस्ट में तो उनका नाम ही नहीं था। तो फिर इस वजह से शहबाज शरीफ साहब बाहर नहीं जा सके। तो अब जब कोर्ट की समाअत, आज समाअत हुई थी, तो कोर्ट की समाअत के बाद शहबाज शरीफ साहब के जो वकला हैं उन्होंने बात शुरू की, उनको बोलने का मौका मिला। उन्होंने बात की कि जनाब आला गुजारिश है कि हमारे पास अदालत ने यह ऑर्डर दिया था, लेकिन हमारे बंदे को बाहर नहीं जाने दिया। ठीक है, तो अदालत ने इस पर कहा कि सरकार, मीडिया ज़राए से हमें पता चला है कि तारड़ साहब, मीडिया ज़राए से हमें पता चला है कि ये अदालत, ये केस पर नज़र-ए-सानी की अपील सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है। क्या इसके बाद भी हम सुन सकते हैं? नंबर 1। और नंबर 2 ये कि क्या हम इस पे तौहीन अदालत की बात सुन सकते हैं या इस पर दोबारा अमल दरामद अब करवा सकते हैं। तो जिस पर नून लीग के वकला ने, तारड़ साहब ने जवाब दिया कि जनाब आला, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक समाअत के लिए इस दरख्वास्त को जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दी है हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला रोकने के लिए, फ़ैसले के ख़िलाफ़, उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अभी तो आप इसको सुन सकते हैं। तो बाकर नजवी साहब जो कि इस दरख्वास्त को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ये बात ठीक है, चले अगर दूसरे सवाल पे वापस, क्या हम अब भी अमल दरामद करवा सकते हैं कि ब्लैक लिस्ट में उनका नाम नहीं है, ECL में नाम चला गया। तो ECL में नाम है, ब्लैक लिस्ट का फ़ैसला जो था वो अगर हम अब भी अमल दरामद करवा दें तो फिर भी ECL से नाम का फ़ैसला जो है वो तो आपको लेना पड़ेगा। तो जिस पर जो मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब के वकला थे, उन्होंने कहा कि ये आप गवर्नमेंट ही प्रोसिक्यूटर से पूछ लें कि वो इसके बारे में क्या जवाब देते हैं, और उसके बाद आप खुद ही फैसला कर लें सर। तो जिस पर अली बाकर नजवी साहब जो कि बहुत सीनियर जज है हाई कोर्ट लाहौर के, तो उन्होंने कि अपना मुखातब हुए अपना अटॉर्नी जनरल से, तो उन्होंने सवाल किया कि क्या सर अटॉर्नी जनरल साहब, क्या जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या अदालत के हुक्म
को तस्लीम किया। क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या अब भी इस केस की सुनवाई यहाँ पे हो सकती है? तो जो अटार्नी जनरल थे उन्होंने कहा कि जनाब आला गुजारिश ये है कि ये 6 महकमे काम करते हैं कम अज़ कम, तो ये 6 महकमे अदालत के हर अल्फाज को मानने के लिए तैयार है, मजाज हैं। तो मैं उनकी मुश्तरका कौंसल की नुमाइंदगी करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि जनाब आला जो आपने आर्डर दिया था, क्या मैं उसकी कॉपी आपको पढ़ के सुना सकता हूँ? जिस पर जज साहब ने कहा कि हमारे पास आपका रेफरेंस बहुत है, आपने रेफरेंस दे दिया, हमें बाकी सब पता है, आप अगले अपनी बात मुकम्मल करें। जिस पर अटार्नी जनरल ने ये कहा कि जनाब आला आपके ऑर्डर के मुताबिक अगर इस दरख्वास्त गुजार का नाम ब्लैक लिस्ट में है तो इन उस नाम को निकाल दिया जाए ब्लैक लिस्ट से और इनको एक दफ़ा बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। जिस पर बिल्कुल अमल दरामद हुआ और इनके जो शहबाज शरीफ साहब का नाम था वो ब्लैक लिस्ट में सर नहीं था। ये जब अपनी कॉपी लेके अदालत से, इनको चाहिए था कि अपनी अदालत की कॉपी लेके मुतल्लिका अदारे के पास जाते कि जनाब आला ये हमारे पास ऑर्डर है और हमारा नाम ब्लैक लिस्ट से निकाल दें, लेकिन हुआ कि ये अदालत से सीधे एयरपोर्ट पे चले गए। जब ये एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं तो वहाँ पे इन्होंने चेक करने पे पता चला है कि शहबाज शरीफ साहब का नाम ब्लैक लिस्ट से हटा दिया गया था और शहबाज शरीफ का नाम एक और लिस्ट में, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट में दर्ज था। तो जनाब आला पर्सनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट के में दर्ज था, ब्लैक लिस्ट में इनका नाम नहीं दर्ज था। अदालत का फैसला ब्लैक लिस्ट के बारे में था, जिस पर कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया जिससे तौहीन अदालत हो या अदालत की बात अदालत को नागवारी गुजरे। तो इस मामले पर अपना अली बाकर नजफ़ी साहब ने, जस्टिस अली बाकर नजफ़ी साहब, उन्होंने फरमाया कि तो फिर अगर अमल दरामद नहीं हुआ तो ये हमें बताएं कि PIC क्या है, PIL क्या है। तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट है जो वो क्या है? तो जिस पर अपना अटार्नी जनरल ने बताया, डिप्टी अटार्नी जनरल ने, उन्होंने बताया कि जनाब आला इसके बारे में मैं आपको तफसील से बता देता हूँ, ये मैं इसके दायरा कार और मुख्तलिफ़ कैटेगरीज को आपके सामने रखता हूँ। जिस पर अली बाकर नजफ़ी साहब ने 26 मई के लिए समाअत दोबारा मुलतवी कर दी और 26 मई को दोबारा समाअत होनी थी, लेकिन मुलतवी कर दी और कहा गया कि आप अपना रिकॉर्ड तफसील से जवाब जमा करवा दें तो फिर हम इस लिस्ट के बारे में गौर करें। जिस पर अभी 24 मई आज, तो आज 24 मई दिन आज बनता है अपना पीर का, सोमवार का दिन बनता है। 26 मई को हियरिंग होनी थी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के वकला ने वो दरख्वास्त वापस ले लिया। उसकी 2 बड़ी वजूहत थी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की जो दरख्वास्त थी, उन्होंने दरख्वास्त दी थी ब्लैक लिस्ट पर अमल दरामद की। अगर अदालत ब्लैक लिस्ट पर दोबारा अमल दरामद करवा भी देती तो उनका नाम अभी ECL में डाल दिया गया, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में, तो BL में नहीं है, ECL में है, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में। तो उनको कोई फ़ायदा नहीं होता ये केस जीतने का या हारने का नुकसान ज़रूर होता, जीतने का कोई फ़ायदा ना होता। अभी दूसरी बात की हमारी तरफ चलते हैं। दूसरी बात ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दरख्वास्त या नज़रसानी की अपील थी वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की हुई थी, उसके बारे में उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया जाता, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर उसको मुकर्रर कर लिया जाता तो फिर हाई कोर्ट उस फैसले को सुनने की मजाज नहीं है, क्योंकि जब अदालत आलिया फ़ैसला कर रही हो तो फिर हाई कोर्ट नहीं सुन सकती, ये रूल है। अगर हाई कोर्ट फैसला कर रही हो तो फिर सेशन कोर्ट नहीं सुन सकता, फिर सिविल कोर्ट नहीं सुन सकता उसी केस को। तो ये हमने चीज़ें आपके सामने रखी हैं। ये 2 बड़ी वजूहत थी, एक ये कि उनकी दरख्वास्त कैंसिल हो जानी थी, दूसरा ये कि अगर वो केस ये जीत भी जाते। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, आप इसके साथ कौन बेहतर कर रहा है और कौन सही नहीं कर रहा, और शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए,
क्या करना चाहिए? तो या पाकिस्तान में रह के इमरान खान की हुकूमत को गिराना चाहिए, या और क्या करना चाहिए? क्या पीटीएम को इकट्ठा करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।